हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, बम बम भोले। मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने साथ 2023 की मणि महस कैलाश यात्रा पर। बड़ी ही अद्भुत और शानदार रही हमारी यह यात्रा, जो कि राधा अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होकर राधा अष्टमी तक चलती है। इस यात्रा के लिए हमें जाना होता है चंबा, दिल्ली से, पठानकोट से, जहाँ से भी आपको जाना हो, आपको पठानकोट पहुँचना है, फिर वहाँ से चंबा जाना है और वहाँ से आपको भरमौर पहुँचना है, जहाँ से आपको जाना है भरमौरी माता के दर्शन के लिए। बड़ा ही सुंदर दरबार है माता का, पर्वतों पे माता ने अपना दरबार सजाया है और वहाँ आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। वहाँ माता को अर्जी लगाते हैं कि हे माता, आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि मणि महस की यात्रा बड़ी ही सुंदर तरीके से हमारी पूर्ण हो जाए, क्योंकि बड़ी ही कठिन और अति दुर्लभ यात्रा है ये। आसानी से ऐसे ही पूर्ण नहीं हो सकती। आपको माता का आशीर्वाद लेने भरमौर जाना ही है, भरमारी माता के दर्शन करने हैं। भरमारी माता का बड़ा ही सुंदर दरबार सजा हुआ है। वहाँ हमने आनंद से माता के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, चुनरी चढ़ाई, माता की आरती की, पूजा की और बहुत ही सुंदर व्यू था, जहाँ हमने फ़ोटो भी खींची, वीडियोज़ बनाए, बड़ा ही आनंद लिया। माता का आशीर्वाद प्राप्त किया कि हे मैया हमारे साथ चलिए, भोलेनाथ का हमें दर्शन करना है, मणि महस की यात्रा करनी है। और आपको बता दूं, मणि महस की यात्रा के लिए आपको अपने साथ गर्म कपड़े, दवाइयाँ, कपूर, वैसलीन या कुछ भी जो आपको स्किन ड्राई हो, कुछ अगर उस टाइप का चाहिए, सनस्क्रीन और रेनकोट भी एक आपको चाहिए होगा, हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, धूप भी रहती है, तो इस हिसाब से आपको सारा सामान लेके जाना होगा। हमने भरमौरी माता के बड़े आनंद से दर्शन किए, उनको अर्जी लगाई और हम पहुंच गए हरसल। हरसल में आप देख सकते हैं सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। इन सीढ़ियों में चढ़कर हमने बाबा मणि महस की यात्रा प्रारंभ की। वहाँ पर कई रास्ते हैं, 2-4 प्रकार के और भी रास्ते हैं, जो आप पूछ के वहाँ के लोकल लोगों से आप उनसे भी यात्रा कर सकते हैं। हम पहली बार गए थे, हमने इसी मार्ग को चुना, भोलेनाथ का नाम लेकर हमने इसी मार्ग से यात्रा शुरू करी। और एक बात और है, अगर आपने कभी ट्रैक किया है, चढ़ाई की है, तभी आप मणि महस की यात्रा पे जाएं। अगर आपने कभी कोई पैदल ट्रैक नहीं किया है, यात्रा नहीं की है, तो पैदल जाने की बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि बहुत ही कठिन यात्रा है। हमने पैदल अमरनाथ की यात्रा की है, केदारनाथ, यमुनोत्री, गौमुख, इसीलिए हमने हिम्मत की मणि महस की पैदल यात्रा करने के लिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। बाकी अगर आपने ट्रैक नहीं किया है तो भूल कर भी ना जाएं, क्योंकि बहुत ही ऊंची चढ़ाई है, बहुत ही कठिन चढ़ाई है, आसान नहीं है चढ़ना, पर भोलेनाथ की कृपा हो तो सब आसान है। भोलेनाथ, हमने इतनी चढ़ाई की फिर भी हमें बहुत दिक्कतें आई भोलेनाथ की कृपा से, लेकिन हमने उनका नाम लेकर अपनी चढ़ाई आरंभ की। हर हर महादेव, बम बम भोले के नारे लगाते हुए इस प्रकार भोलेनाथ की यात्रा करते हुए हमने आगे की ओर प्रस्थान किया। झूमते, नाचते, गाते हुए हम पहुंच गए थे धीरे धीरे अपनी मंजिल की आगे बढ़ते गए और मस्ती से भोलेनाथ के जयकारों के नारे लगाते हुए अगली मंजिल थी धनचो। हमने धनचो पहुंचकर धनचो में आराम किया, जहाँ की राम कथा हो रही थी। राम कथा में भी हमने काफ़ी आनंद लिया, मस्ती के साथ राम कथा सुनी और विश्राम किया। रात को काफ़ी अच्छी लंगर की व्यवस्था थी, जहाँ हमें काफ़ी आराम मिला। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, पूरी पहाड़ी है, सेवा भी करते हैं, साथ में आपको पूरा व्यवहार देते हैं, भगवान को बड़े ही आदर सत्कार के साथ वो आपको अपने लंगर में बुलाते हैं। हाँ, ये यहाँ रुकिए। हमें वहाँ लंगर मिला था सुंदर नगर का, जो कि बहुत ही अच्छे लोग थे, मंडी सुंदर नगर का। और धनचो में हमने रात भर रुका, वहाँ आराम किए, शरीर को आराम मिला। फिर वहाँ से हमने आगे की ओर अपनी यात्रा बढ़ाई, जो कि आगे की यात्रा बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। आप जितनी ऊपर तक सिर उठाते हैं, आप देखते हैं कि लोग चढ़े ही जा रहे हैं। और हमारे साथ ये हुआ कि हमने गलती से एक शॉर्टकट पकड़ लिया। हम नॉर्मल रूट में जा रहे थे और गलती से हम पहुंच गए
भैरव घाटी, बंदर घाटी भी नहीं, भैरव घाटी, जो कि पत्थरों को पकड़ पकड़ के चढ़ने का रास्ता है, अति दुर्गम रास्ता। लेकिन भगवान की कृपा से भोलेनाथ को याद करते हुए वो रास्ता हमने पार कर लिया। पार करके हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल के बहुत करीब, और बहुत ही आनंद के साथ हमने जो धज्जों में रामायण सुनी थी, बहुत सुंदर रामायण हो रही थी, बड़ा ही आनंद आया था। वहाँ के भजन गाते हुए हम आगे की ओर पहुँचे गौरी कुंड। जब हम वहाँ से यात्रा आगे बढ़ाए और गौरी कुंड पहुँचे, गौरी कुंड में इतना आनंद आया पहुँचकर, ऐसा लगा बस अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, हम अपनी मंजिल के एकदम करीब हैं। हमने गौरी कुंड में पूजा की, माता गौरी की आरती की, पूजा पाठ की, उनको मनाया, हे गौरी माता आपने जैसे हमें यहाँ अपने दर्शन कराए, अब ऊपर हमें शिव कुंड पे जाना है, शिव जी के पास ही रुकना है। सब ने हमें कहा कि आप नीचे गौरी कुंड में रुक जाओ, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन हमने कहा नहीं, हम जब भोलेनाथ के दरबार पर आए हैं तो हम माता के दर्शन किया, पिता के भी दर्शन करेंगे, पिता के भी नज़दीक जाएंगे, उनके पास रुकेंगे। और हमने 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा ऊपर की होती है शिव कुंड की, जहाँ से आप मणि महेश के दर्शन करते हैं। तो हम पहुँच गए ऊपर शिव कुंड में, और शिव कुंड में हमने रात को देखा कि जगह जगह लोग आग जला के रुके हुए हैं, रात भर उनको जगना है। और वाकई में आप अगर वहाँ जाते हैं ना तो आप वहाँ रुकिए, रात भर जगिए, और वैसे भी आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपको घुटन होगी, आप जागते हैं तो आपको ठंड लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एकदम कम होता है। तो मैं यही कहूँगी आपको कि जब आप उतनी दूर गए हैं तो रात को बहुत सारे चमत्कारिक दृश्य देखने को मिलते हैं। कभी शिव जी के मस्तक पर जैसे चंद्रमा होता है, वो एक दृश्य देखने को मिलता है, और रात को ज्योत मणि की चारों ओर चक्कर लगा के दर्शन देती है, और सूर्य भगवान के जो मणि के रूप में दर्शन होते हैं, सूर्योदय होता है, बड़ा ही दिव्य दर्शन होता है। आप रात को वहाँ जगिए और सारे दर्शन करिए, आनंद लीजिए, और फिर उसके बाद आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप साक्षात कैलाश पर्वत पर हैं। और कहते हैं जब माता सती दक्ष की यज्ञ कुंड में कूद गई थी और वो सती हो गई थी, तो जब शिव जी ने उनकी शव को गोद में लेके घूम रहे थे, और श्री विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके शव के सभी टुकड़े, जो कि सती की शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं, वो सब जगह हिमाचल प्रदेश में उसी राज्य में फैले हुए हैं। हमने आगे उनके भी दर्शन किए हैं शक्तिपीठों के, वो मैं आपको अगले वीडियो में अपने डालूंगी, उसमें आप देखिएगा। और इस प्रकार दर्शन करते हुए हमने आगे की यात्रा की, और शिव कुंड पहुँचकर हमने रात को वहाँ रुके। तो शिव जी ने जब शिव जी के माता सती के सभी अंगों को शक्तिपीठ के रूप में जो वहाँ स्थापित हुए हैं, उसके बाद जब शिव जी दुखी हो गए तो उसी मणि महेश कैलाश पर्वत पर आकर उन्होंने तपस्या की थी। माता सती की याद में उन्होंने कई वर्ष वहाँ बिताए थे, तो इसलिए भी उस जगह पे जाके आपको परम शांति का अनुभव होगा, और मन एकदम प्रसन्न होकर खाली भोलेनाथ के गीत गुनगुनाता है कि भोले बाबा सच में आप ऊंची ऊंची कैलाशों पर जाकर बसे हो। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर भोले 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 शंकर भोले। ऐसे मन भजन गाता है और उनकी ही धुन में रम जाता है। हर तरफ एक दिव्य नज़ारा देखने को मिलता है। कहते हैं जो शिव की चोटी होती है, शिव मणि महेश कैलाश पर्वत की चोटी ज़्यादातर बादलों से छुपी होती है। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जब वहाँ सूर्योदय होता है, और उस सूर्योदय के साथ आप मणि दर्शन करते हैं। ये दुर्लभ दृश्य बहुत कम भक्तों को नसीब होता है, और भगवान की कृपा से हम उन भक्तों में से थे। भगवान की हम पे कृपा हुई, जितनी तकलीफ़ें जाते समय हमें हुई, वो भोलेनाथ ने अपने दिव्य मणि के दर्शन के साथ हमारी सारी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ, हमारी
दर्द सब, हाँ, हवा में छूमंतर हो गए। ऐसा लगा कि हम भगवान के एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं और भोले बाबा सामने बैठ के तपस्या कर रहे हैं और हम उनका दर्शन कर रहे हैं। उनकी वो जो शिखर की चोटी दिखती है ना मणि महेश की, तब ऐसा लगता है साक्षात भोले बाबा बैठे हुए हैं और वो बीच सामने उठी हुई उनकी जटा है और वहाँ से एक मणि का दर्शन होता है। आप देख रहे होंगे कितने सुंदर दिव्य दर्शन हो रहे हैं। मौसम एकदम खुला हुआ है, आनंद ले रहे हैं सभी भक्त, जयकारों के नारे लग रहे हैं। और हमने शिवकुंड का जल भी वहाँ पर, हम एकदम ठंडा बर्फ़ सा होता है जिसमें हमने स्नान किया भोले बाबा के उस शिवकुंड में। हर हर गंगे बोलकर हमने स्नान किया और स्नान करने के बाद तो जैसे सारी थकान गायब हो गई। आप भी जब भी मणि महेश जाएँ तो आप ज़रूर शिवकुंड में ही रुकें और शिवकुंड के जल में स्नान करें और अपने साथ सब अपनी ज़रूरत का सामान ज़रूर लेकर जाएं, गरम कपड़े, ड्राई फ्रूट्स और कपूर, ताकि जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार से आप भोले बाबा का नाम लेते हुए, जप करते हुए, जहाँ भी आपको ज़्यादा तकलीफ़ नज़र आए आप बिल्कुल ध्यान नहीं दें, बस भगवान का नाम जप करते रहें। भोले बाबा अपने आप अपनी मंजिल की ओर भक्तों को खींच लेते हैं। लेकिन तभी जाए दर्शन करने जब आपने कई ट्रेक किए हों, तभी आप 5 कैलाशों में से एक मणि महेश कैलाश की यात्रा पर जा सकते हैं और बाबा के दिव्य दर्शन पा सकते हैं। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बड़े ही आनंद हर्षोल्लास के साथ हमने सुबह सुबह मणि के दर्शन किए। बम बम भोले, बम बम भोले। बहुत ही सुंदर दर्शन थे, दिव्य दर्शन। देखिए आप खुद कैसी मणि की जैसे चमक रही है, पूरी मणि चमक रही है और आसमान पूरा नीला हो जाता है और उसकी जो रोशनी है वो जब जल में पड़ती है ऐसा लगता है कि हम उस मणि के प्रकाश में स्नान कर रहे हैं। जो मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि बहुत ही पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, जागृत होते हैं, तब हमें ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन प्राप्त होते हैं और हम भोलेनाथ की मस्ती में मस्त हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु, आप अपने सभी भक्तों को दर्शन जरूर करवाएं और सभी को अपनी इस दिव्य स्वर्ग का आनंद लेने का अवसर दें। महादेव अब नहीं नहाना। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगी। भोलेनाथ की मस्ती में सारे भक्त मस्त हैं। देखिए कैसे डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सभी तरफ हर हर महादेव, बम बम भोले के नारे लग रहे हैं। बड़ी ही आनंद की बहुत ही दिव्य यात्रा रही हमारी। हमने भोले बाबा को अर्जी लगाई थी। एक बार तो हमारी भी हिम्मत जवाब दे रही थी जब हम धनचो तक पहुँचे। जैसे ही गर्दन उठाओ, ऊंची ऊंची गर्दन उठाने के बाद भी पहाड़ों पे लोग चढ़े जा रहे हैं। ऐसा लगा हे भोले बाबा, क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे, क्या हम जा पाएंगे, आप ही बुला सकते हैं। हर महादेव। भोले बाबा ने ही बुलाया। ये समझ के चलिए जो भी जाते हैं वो भी भोले बाबा होते हैं और जो दर्शन करके वापस आते हैं वो भी स्वयं भोले बाबा होते हैं। आप नहीं है ही नहीं वो शक्ति, वो सामर्थ्य कि आप जा सकते, स्वयं भोले जाते हैं। जब हम वापस उन रास्तों से आ रहे थे तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इन्हीं रास्तों से हम चढ़ के गए हैं। मतलब इतने दुर्गम रास्ते हैं। हमने केदारनाथ,
अमरनाथ और गंगोत्री जमुनोत्री सारा पैदल किया है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत हार गए थे। हमें ऐसा लगा था मणि नहीं महेश प्रभु, में ये स्नान यात्रा किए, हमसे पूरी भोलेनाथ नहीं का हो नाम पाएगी। लेकर। लेकिन बहुत ही ठंडा भोलेनाथ है पानी ना है। साथ, वो खींच लेते हैं। वो एक बार जब एक कदम बढ़ाओ तो वो 1000 कदम आगे बढ़ाकर अपने भक्तों को मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। तो हमारी दिव्य मणि महेश की यात्रा आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो जैसा सभी बोलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं भी स्पेशल नहीं हूँ, मैं भी ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और सबको बताएं कि मणि महेश की कैलाश की यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो आपको पता है ना, पठानकोट जाना है, पठानकोट से चंबा, चंबा से भरमौर, भरमौर से हर्षल, हर्षल से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, जो कि भोलेनाथ ही पूरी करेंगे। आप उन पर विश्वास रख के एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए। भोलेनाथ हैं आपके साथ, दे दो, आप भी दे दो। जरूर पूरी करवाएंगे। और बाकी दे दिए प्रसाद। बाबा है ही, उनकी भक्ति करते रहिए, उनको अर्जी लगाते रहिए। भोलेनाथ सबकी विनती सुनते हैं। शिव कैलाशों की वासी, धौली धारों की राजा, शंकर संकट हरेना। मेरे सुर ताल पे मत जाइएगा। अरे वीडियो बम बम भोले। मणि दर्शन प्रभु के। शिव कैलाशों की वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरेना। बहुत सुंदर दर्शन। कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। शिव कैलाशों की वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरेना। बम बम भोले। मणि दर्शन। हर हर महादेव। शंभो।
बम बम भोले। मणि दर्शन प्रभु के।